नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गृहस्थ आश्रम एक तपोवन। गृहस्थी एक प्रकार का प्रजातंत्र है। राज्य संचालन के लिए कर्मचारी नियुक्त होते हैं। कोई मंत्री होता है, कोई राज्यपाल, कोई सचिव होता है, कोई डायरेक्टर, कोई कलेक्टर और कोई सिपाही। योग्यता और अनुभव के आधार पर ही ऐसे विभाग बनाए जाते हैं। उद्देश्य सबका एक ही होता है, शासन तंत्र में सुव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। जब तक कर्तव्य भावना से अपने अधिकारों का प्रयोग चलता रहता है, तब तक प्रजातंत्र में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं आने पाती। गृहस्थ भी किसी प्रजातंत्र से कम नहीं है। परिवार का सबसे वयोवृद्ध मुखिया होता है। किसी को सुरक्षा, घर की व्यवस्था का काम मिला होता है, कोई उपार्जन का काम संभालता है। इसी तरह घर की सारी व्यवस्था चलती रहती है। शासन में कानूनी नियम होते हैं। गृहस्थी में संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वाह आध्यात्मिक संबंधों पर निर्धारित रहता है। इन संबंधों में यदि शुद्धता और सात्विकता बनी रहे तो गृहस्थी में एक सुखद वातावरण बना रहता है। इन संबंधों में यदि खटाई उत्पन्न हो गई तो वही गृहस्थ नारकी यंत्रणाओं में घिर जाता है। परिवार के अमन चैन मिट जाते हैं। सारा घर लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है। सारे श्री सौभाग्य धूल में मिल जाते हैं। उन्नति रुक जाती है और लोग निर्धनता का दीनहीन जीवन बिताने को विवश हो जाते हैं। परिवार में जब अपने अपने स्वार्थ का भ्रष्टाचार बढ़ता है और लोग कर्तव्य की आध्यात्मिक भावना को भुला देते हैं, तभी गृहस्थ की दुर्दशा होती है। कितने कृतज्ञ होंगे वे लोग जो अपने स्वार्थ के लिए परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व भुलाकर अपना चूल्हा चौका अलग रखने में अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। किसी ने ऐसे कुटिल व्यक्तियों को कभी फलते फूलते भी नहीं देखा होगा, जो फूट के बीज बोकर सारी पारिवारिक व्यवस्था को तहस नहस कर डालते हैं। पिता अपने पुत्र के लिए सारे जीवन भर क्या नहीं करता, श्रम करता है। जब पुत्र सो रहा होता है तब गए रात उठकर खेतों में जाता है, हल चलाता है अथवा मजदूरी करता है, नौकरी बजाता है। क्या ये सब कुछ अपने लिए करता है? नहीं। एक व्यक्ति का पेट पालना हो तो 200-300 रुपये की मजदूरी काफ़ी है। दिन भर श्रम करने का क्या लाभ? वह बेचारा बाप सोचता है बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था करनी है, दवा लानी है, कपड़े सिलाने हैं, फीस देना है, पुस्तकें लाना है और उसके भावी जीवन की सुख सुविधा के लिए कुछ छोड़ भी जाना है। जब तक शक्तियाँ काम देती हैं, कोई कसर नहीं उठा रखता। अपने पेट को गौण मानकर बेटे के लिए आजीवन अनवरत श्रम करने का साहस कोई बाप ही कर सकता है। पाल पोस कर बड़ा कर दिया, शिक्षा दीक्षा पूरी कराई, विवाह शादी करा दी, धंधा लग गया, पिता से पुत्र की कमाई बढ़ गई, उसके अपने बेटे हो गए, स्त्री की आकांक्षाएं बढ़ी, बेटे ने बाप के सारे उपकारों पर पानी फेर दिया, कोई न कोई बहाना बनाकर बाप से अलग हो गया। हाय रे तृष्णा, हाय रे अभागे। इंसान तो कितना नीच है, कितना अपतीत है, जिस बाप ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और तू उसकी वृद्धावस्था का पाथे भी न बन सका। इस कृतज्ञता से बढ़कर इस संसार में और कौन सा पाप हो सकता है? अपने स्वार्थ, भोग, लिप्सा, स्वेच्छाचारिता के लिए बाप को ठुकरा देने वालों को पामर न कहा जाए तो और कौन सा संबोधन उचित हो सकता है? पिता परिवार का अधिष्ठाता, आदेशकर्ता और संरक्षक होता है। उसकी जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। सबकी देखरेख, सबके प्रति न्याय, सबकी सुरक्षा रखने वाला पिता होता है। क्या उसके प्रति उपेक्षा का भाव मानवीय हो सकता है? कोई राक्षस वृत्ति का मनुष्य ही ऐसा कर सकता है जो अपने माता पिता को उनकी वृद्धावस्था में असहाय छोड़ देता है। परिवार में माता पिता को सम्मान मिलता है तो उनके दीर्घकालीन अनुभव, योग्य संचालन, पथ प्रदर्शन, भावी योजनाओं को नियंत्रण करने का लाभ भी परिवार को मिलता है। अपने प्रेम, वात्सल्य, करुणा, उदारता, संगठनात्मक बुद्धि से वे सब पर छाया किए रहते हैं। परिवार का पालन करते हैं। माता पिता की इज्जत करना, उनकी उचित सेवा टहल और देखरेख रखना परमात्मा की उपासना से कम फलदायक नहीं होती। माता पिता का आशीर्वाद पाकर संतान की आकांक्षाएं तृप्त होती हैं। जीवन सुमधुर, नियमित और बाधा रहित बनता है।
इस युग में पिता और पुत्र के संबंधों में जो कड़वाहट आ गई है वह मनुष्य के संकुचित दृष्टिकोण और स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप ही है। पिता पुत्र के लिए अपना सर्वस्व समर्पित अर्पित कर दे और पुत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अनुशासन अवज्ञा करे तो उस बेटे को निंदनीय ही समझा जाना चाहिए। मनुष्य का सबसे शुभचिंतक, मित्र, हितैषी, पथ प्रदर्शक, उदार जीवन रक्षक पिता ही होता है। वह समझता है कि बेटे को किस रास्ते लगाया जाए कि वह सुखी हो, समुन्नत हो, क्योंकि उसकी त्रुटियों का ज्ञान पिता को ही होता है। जो इन विशेषताओं का लाभ नहीं उठाते उन्हें अंत में दुख और दैन्यताओं का ही मुख देखना पड़ता है। पिता और पुत्री के संबंध बड़े कोमल, मधुर और सात्विक होते हैं। इस आध्यात्मिक संबंध का हृदयता पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति देव श्रेणी में आते हैं। उनका मान और प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। परिवार में माता का स्थान पिता के समतुल्य ही होता है। एक से दूसरे को बड़ा छोटा नहीं कहा जा सकता। पिता कर्म है तो माता भावना। कर्म और भावना के सम्मिश्रण से जीवन में पूर्णता आती है। गृहस्थी की पूर्णता तब है जब उसमें पिता और माता दोनों को समान रूप से सम्मान मिले। माता का महत्व किसी भी अवस्था में कम नहीं हो सकता। व्यक्ति का भावनात्मक प्रशिक्षण माता करती है। उसी के रक्त, मांस और ओजस से बालक का निर्माण होता है। कितने कष्ट उठाती हैं, सहती हैं वह बेटे के लिए। स्वयं गीले बिस्तर में सोकर बच्चे को सूखे में सुलाते रहने की कष्ट साध्य क्रिया पूरी करने की हिम्मत भला है किसी से। माता का हृदय दया और पवित्रता से ओतप्रोत होता है। ऐसी दया और ममत्व की मूर्ति माता को जिसने पूज्य भाव से नहीं देखा, उसका सम्मान नहीं किया, आदर की भावनाएं व्यक्त नहीं की, वह मनुष्य नर पिशाच ही कहलाने योग्य हो सकता है। इस विकृति को फिर से सुधारना है। राम और भरत, गोरा और बादल के आदर्श भातृप्रेम को फिर से पुनर्जीवित करना है। इससे हमारी शक्ति, हमारी सद्भावनाएं जागृत होंगी, हमारा साहस बढ़ेगा और पुरुषार्थ पनपेगा। स्नेहमयी बहन, उदारता की मूर्ति भावजों के प्रति भी उसी तरह सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए जिस तरह माता के प्रति अपनी आत्मीयतापूर्ण भावनाएं हो। मित्रों, घर का वातावरण कुछ इस तरह का शील युक्त, संयुक्त, हंसमुख और उदार बने जिससे सारा परिवार हरा भरा नजर आए। इसके लिए धन आदि उपकरणों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अपने संबंधियों के प्रति कर्तव्य और सेवा भावना की। परिवार के सामंजस्य हो तो वहाँ न तो सुख की कमी रहेगी और न शांति की। आह्लाद फूटा पड़ रहा होगा उस घर में जहाँ जिसके दिल मिले होंगे। हमारा घर भी ऐसा ही हो तो हम समझें कि पारिवारिक जीवन के प्रति अपने उत्तरदायित्व भली प्रकार पूरे किए गए हैं। यही परमात्मा की सच्ची पूजा है। इसे तिरस्कृत न किया जाना चाहिए।